नमस्कार दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए कक्षा 9 का 4.2 प्रश्नावली 4.2। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो इसमें हमें दिया गया है, ये सवाल है, y बराबर 3x + 5 का क्या होगा। एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हम इसका उत्तर देखते हैं। मैंने पहले से लिख रखा है, y बराबर 3x + 5 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यह एक रैखिक समीकरण है और रेखा पर असममित रूप से अनेक बिंदु होते हैं और प्रत्येक बिंदु समीकरण का हल होता है। देखो, जैसे कि ये लाइन खींची हमने स्केल से, पेंसिल वाली, ये हमने लाइन खींची, ये हमने लाइन खींच ली, ये हमने पेंसिल से आपके सामने एक लाइन खींची और उसी के ऊपर हमने एक और लाइन खींच ली। क्या खींच दी? एक और लाइन खींच दी उसी लाइन के ऊपर। तो आप देख सकते हो उसको कहाँ कहाँ छू रही है, यहाँ पर टच कर रही है, यहाँ पर, मतलब पूरी लाइन पर टच कर रही है, अनेक जगह पर, एक हाथ के ऊपर। वैसे ही ऐसे कर देंगे तो कहाँ कहाँ छू रही है, बहुत सी जगह जो हम बता नहीं सकते हैं। तो ऐसे इस लाइन पर इतने बिंदु टच कर रहे हैं जहाँ पर हम गिन नहीं सकते हैं, अनेक, इसलिए इसके क्या होंगे? अनंतः अनेक हल हैं। समझ में आया? अब इसके बाद दूसरा सवाल पढ़ते हैं। दूसरा सवाल दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। देखिए, सबसे पहले हमें सवाल दिया गया है। सवाल में क्या करना है? कुछ नहीं, बहुत सरल सवाल है, मैंने कर रखा है पहले से, आपको समझाते जाता हूँ। तो ये सवाल दिया गया है, सवाल हमने सबसे पहले हल किया। हल में देखेंगे दिया गया है, अब देखिए ये दिया गया है x, इसमें दो चर दिए गए हैं x और y। तो इसमें से हम किसी एक को अपने मन से कोई सा मान रख देंगे। मैंने 0 से स्टार्ट किया है, आप 1, 2 या किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया 0 से, तो x बराबर 0 रखने पर, तो जहाँ 0 होगा, x होगा, वहाँ पर हम क्या रख देंगे? 0। तो देखो, जहाँ पर 2 का 2 और गुणे 0, देखो x की जगह पे हमने क्या रख दिया? 0 प्लस y, जैसा लिखा था वैसे लिख दिया। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर वो 0 हो जाती है, इसके y का मान क्या आ गया? 7। हमने एक मान निकाल लिया है। हमें कितने निकालने हैं? इसके 4 हल निकालने हैं। तो हम दूसरा मान रखेंगे x बराबर 1। अब गिनती के हिसाब से रखते जा रहे हैं। तो हमने 2 की जगह पर जैसे ही 0 लिखा था वहाँ पे, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया प्लस y, और 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और प्लस y बराबर 7। तो 2 का पक्षांतर करेंगे इस तरफ, तो 2, 7 में से 2 गया, 5 बचा। तो दूसरा y का मान कितना आ गया? 5। फिर रखेंगे y बराबर x बराबर 2 रखने पर, तो 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 7। अब देखो, 4 उस तरफ पक्षांतर करेंगे, उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? y बराबर 7, और ये माइनस का उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3। हमने 3 मान निकाल लिए। अब चौथा मान निकालेंगे, x बराबर 3 रखने पर, तो x के मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, वही समीकरण है, 2 गुणे 3 प्लस y बराबर 7, तो ये हो जाएगा 6 प्लस y बराबर 7, और 6 का पक्षांतर कर देंगे तो बराबर 7 माइनस 6, और y बराबर 1 बचा। क्या बचा? 1। ये हल हो गया। अतः अब हम क्या करेंगे? पहले हमने x बराबर क्या रखा? 0, तो y का मान कितना आया? 7। तो 0, 7। फिर क्या रखा? फिर रखा हमने 1, फिर कितना मान आया? 5, y का मान 5 आया। फिर कितना रखा? फिर रखा हमने 2, फिर मान आया उसका 3, तथा फिर रखा हमने कितना? 3, तो उसका y का मान आया 1, तथा समीकरण के हल हैं। तो ये हमने ये पहला सवाल लगा
लगा लिया है। ऐसे हम सारे सब। दूसरा सवाल करेंगे हम पाई x प्लस वाई बराबर 9। तो इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह पर कोई वैल्यू रख देंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था ऐसे इस सवाल में करेंगे। x बराबर 0 रखने पर तो x पाई यहाँ पे आ जाएगा पाई गुणे 0 प्लस वाई बराबर 9। तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई बराबर 9 और वाई बराबर 9। किसी भी संख्या में 0 को गुणा करने पर 0 ही आता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, पाई गुणे 1 प्लस वाई बराबर 9। तो ये जाएगा पाई का पाई प्लस वाई बराबर 9। पाई इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। वाई बराबर 9 माइनस पाई। ये हमारा दूसरा सा नाम मान x बराबर 2 रखने पर। तो क्या हो जाएगा, पाई गुणे 2 प्लस वाई बराबर 9 का 2 पाई प्लस वाई बराबर 9 और ये हो जाएगा वाई बराबर 9 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 पाई। ये हमारा दूसरा मान निकल आया है। हम क्या रखेंगे, x बराबर, हम इसमें -1 रखेंगे। अपनी इच्छा से कोई सा भी मान रख सकते हैं। तो इसमें रखेंगे माइनस रखने पर, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मान ठीक नहीं रहता है, इसलिए मैंने लिखा पाई गुणे -1 प्लस वाई बराबर 9। वाई ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस वाई बराबर 9 और वाई उस तरफ जाएगा। वाई उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई उस तरफ जाएगा, पाई उस तरफ जाएगा तो 9 प्लस पाई। ये हमारे चारों मान निकल आए। हम लिख देंगे अतः देखो हमने कौन सा रखा, पहले x बराबर 0 रखा था तो 0 रखा मान तो कितना आया, 9। 0 रखा तो 9 आया। फिर क्या रखा मान, जब 1 रखा तो उसका मान आया 9 माइनस पाई। और फिर क्या मान रखा, फिर जब 2 रखा तो कितना आया 9 माइनस 2 पाई। तथा अब हम क्या इसमें रखा था हमने -1 और फिर कितना आया था पाई। समीकरण के हल हैं। ये हमने इसके भी 4 हल निकाल लिए हैं। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल दिया गया है x बराबर 4y। अब इसमें हम देखो x का मान 0 तो रख सकते हैं। देखो x का मान 0 रखेंगे तो x बराबर 0 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 बराबर 4 फिर y, फिर इसका पक्षांतर इस तरफ करना पड़ेगा। ये पक्षांतर वाली कहानी बड़ी लंबी हो जाती है, समय भी ज़्यादा जाता है और पेज भी भरने लगता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, y का मान रख सकते हैं। हम दोनों में से किसी एक का मान रख सकते हैं, तो हम इसमें y का मान रखेंगे। तो y बराबर 0 रखने पर, इससे हमें सुविधा रहेगी। तो x बराबर 4 गुणे 0, y की जगह पे हमने क्या रख दिया 0। क्या हो जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा हमारा x बराबर 0। ये पहला मान निकल आया। दूसरा लिखेंगे y बराबर 1 रखने पर। अब हम y बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 गुणे 1, तो उसका मान कितना निकला,
इसका मान आया है x बराबर 4, ये हमारा दूसरा मान निकल आया। इसके बाद तीसरा करेंगे y बराबर 2 रखने पर, दूसरा रखेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 4 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो x बराबर 8, ये दूसरा मान हो गया है। फिर इसके बाद क्या रखेंगे y बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर हम 1 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं, सुविधा की अपने जैसी सुविधा पड़े वैसे हम मान रख सकते हैं। तो 4 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 12, ये हमारे चारों मान निकल आए। हम लिख देंगे अतः हमने क्या रखा, पहले x का मान लिखेंगे, तो x का मान कितना आया इसमें 0, क्या आया 0 रखा, तो फिर कितना आया y का मान 0 रखा था हमने, तब ये 0 आया। अब इसमें देखो x का मान कितना निकला 4, तो फिर y का मान कितना रखा था हमने 1, क्योंकि हमें नियम से लिखना होता है, जैसे a b c d, वैसे इसमें भी होता है a b c d, यानी x पहले फिर y बाद में। फिर इसके बाद इसमें y का मान तो देखो हमने पता है, इसमें रखेंगे हम x का मान कितना आया 12, सॉरी x का मान आया है 8, और y का मान कितना रखा था हमने 2, तथा x का मान कितना आया 12, और रखा कितना था हमने 3। समीकरण के हल हैं। ये समीकरण के 4 हल हो चुके हैं। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। तीसरा सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन नहीं है। तो बहुत ही सरल सवाल है। सबसे पहले हमें सवाल दिया गया है, क्या दिया गया है, सवाल दिया गया है x - 2y बराबर 4, ये सवाल दिया गया है। हमें इसमें क्या करना है, पहले का मान रखते हैं। पहले का मान क्या होता है, हल कर देंगे। हल तो दिया है x, देखो पहले का मान क्या उतना होता है x, तो x बराबर कितना दिया गया है 0, और y बराबर कितना दिया गया है 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें एक ही काम कर सकते हैं, इसमें मान रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 2 आना चाहिए, तब ये क्या है सही है, तो वरना गलत है। अगर y का मान 2 रखते हैं तो x का मान कितना होना चाहिए 0। तो हम करते हैं x बराबर 0 रखने पर, 0 रखा तो क्या हो जाएगा 0, -2y बराबर 4, तो इसे बचा तो 2y बराबर 4, क्योंकि 0 का 0 ही होता है, ये माइनस का है, और ये इस तरफ जाएगा y बराबर 4/2, माइनस का भी साथ में जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये माइनस का 2 एकम 2, तो ये आ गया माइनस का 2। अब देखो ये 2 तो आया है, पर ये किसका आया है माइनस का, और हमें किसका चाहिए था y का मान प्लस का, तो ये क्या है, अतः समीकरण का हल नहीं है। अतः यह समीकरण का हल नहीं है। अब इसके बाद दूसरा करते हैं, हल लिख देंगे, हम डायरेक्ट ही कर देते हैं। क्या दिया गया, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 0, मान वही है, सवाल भी वही है, यही सवाल है। तो हम लिख देंगे x बराबर
x बराबर 2 रखने x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा। सवाल क्या था हमारा, ये है सवाल। तो हम लिखेंगे 2 माइनस 2y बराबर 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 उस तरफ पक्षांतर होगा तो माइनस के 2y बराबर 4। ये भी माइनस का हो जाएगा 2, तो ये 2y बराबर 2 बचा, 2 में से 4 में से 2 गया, 2 बचा। और इसका उस तरफ पक्षांतर होगा तो y बराबर 2 बटे में 2, माइनस भी रहेगा साथ में, ये कट गया। तो y बराबर कितना आया, माइनस का 1। देखो हमें जब y का मान क्या रखते, 2 रखते, तो x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना आना चाहिए था, 0। और इसमें आ कितना रहा, -1। अतः यह समीकरण का हल नहीं है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जो समझ में नहीं आया आप लोग पूछ सकते हैं। तीसरे सवाल पर क्या दिया गया है, तो यहाँ हल क्या दिया गया है, x बराबर 4 और y बराबर 0। तो वही करेंगे हम, x बराबर 4 रखने पर रख देंगे तो ये हो जाएगा। देखो वही सवाल है, सवाल ये रहा। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा x की जगह पे, -2 y बराबर 4। ये 4 इस तरफ जाएगा, पक्षांतर होगा तो ये माइनस का 2 y बराबर 4 -4 तो कितना हो जाएगा, 0। y बराबर 0 और यहाँ पे -2, तो y बराबर, ये इस तरफ पक्षांतर में जाएगा तो किसी में भी भाग या गुणा हो 0 के साथ तो 0 ही आता है। देखो हमें रखना था x का मान 4, y का मान क्या आना चाहिए, 0। देखिए हमने x का मान 4 रखा और y का मान कितना आ गया, 0। अतः यह समीकरण का हल है। अतः यह समीकरण का हल है। इसके बाद चौथा करते हैं। देखिए ये समीकरण का हल है, कैसे समझ में आया होगा आपको। इसके बाद है अगला सवाल। इसके बाद रखना हमें √2 और चौथा √2 ये हमें मान लिया गया है। तो ये दिया गया है, इसमें x बराबर ये और y बराबर ये। चौथा सवाल है, आप देख सकते हैं, ये रहा चौथा सवाल। अब इसमें हमें x बराबर इतना दिया गया और y बराबर इतना निकलना चाहिए। हम मान रखेंगे x बराबर √2 रखने पर, x बराबर √2 रखने पर 2 रखते हैं तो क्या आता है। देखिए ये जहाँ पर x लिखा है, जहाँ पर x रखा है, √2 -2y बराबर 4। अब क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे उस तरफ तो -2y बराबर 2 का पक्षांतर करेंगे हम। पक्षांतर हमने कर दिया है। अब देखिए y 2, इसका भी पक्षांतर करेंगे 2 का तो ये आ जाएगा 4 -√2 बटे में 2 और माइनस का चिन्ह भी आ जाएगा। तो देखो हम चाहते थे क्या, y का मान कितना, x का मान इतना रखें तो y का मान इतना आना चाहिए। क्या आया हमारा y का मान, नहीं है। अतः समीकरण का हल, अतः यह समीकरण का हल नहीं है। अतः यह समीकरण का हल नहीं है। इसके बाद अगला सवाल है पांचवा में दिया है
x बराबर 1 और y बराबर 1। x बराबर 1 रखने पर x रखेंगे, कितना हो जाएगा, वही समीकरण से 1 माइनस 2y बचा 2 का पक्षांतर, 1 का पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस 2y बराबर 4 माइनस 1, y बराबर 2y बराबर, तो ये बचेगा 3, 4 में से 1 गया, बचा 3, y का मान y बराबर, तो ये 3 माइनस 2, देखो ये 2 इस तरफ जाएगा तो भाग में आ गया। x का मान रखा था 1, तो y का मान 1 आना चाहिए, क्या आया, नहीं आया, अतः यह समीकरण का हल नहीं है, अतः यह समीकरण का हल नहीं है। थोड़ी गंदी राइटिंग है मेरी, पर समझ लिया करो आप। इसके बाद चौथा सवाल है, k का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर इतना और y बराबर इतना का एक हल हो। यह हमें समीकरण दिया गया है, सबसे पहले ये सवाल दिया गया था, उसमें हम लिखेंगे हल, दिया है x बराबर 2, हम देख सकते हैं x बराबर 2 और y बराबर 1, हमें इस समीकरण का मान इसमें रखना है, तो हम रख देते हैं। अतः 2x प्लस 3y बराबर k, तो x की जगह पर कितना, देखो 2, x की जगह पर हम क्या रखेंगे 2, प्लस का निशान 3, और y की जगह पर कितना रखेंगे 1, और बराबर k, 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k, ये हो गया 3 और 4 7 बराबर में k, या k बराबर 7, ये लो हमने k का मान निकाल दिया है। आशा है आपको पूरी सवाल समझ में आया होगा, पूरी प्रश्नावली समझ में आई होगी। ऐसे ही समझने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।